आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लिंगियाडीह बस्ती उजाड़ी गई, चाटीडीह चिंगराजपारा के लोगों को उजाड़ा गया, उनको इस आवास में बसाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए बने इस आवास में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं न खिड़की ठीक है, न दरवाजे हैं और न ही बिजली की सुविधा है। पानी ले देकर एक टाइम मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पानी की भी सुविधा है। अभी बारिश के समय इनका मकान तोड़ा गया और उसके बाद इनको एक एक कर शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं और जो सालों से उस बस्ती में अपना घर बसा चुके थे, घर बना चुके थे, उनको अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग जहाँ पर रहते थे, कब से रहते थे और वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आपने जुटाई थी? क्या कहा शासन ने यहाँ आने से पहले? तो सर 50 साल से हम लोग थे, 50 साल से हाँ। हर चीज़ का सुविधा हुआ था। अपना घर किराया था, जो घर था झोपड़ी के था, अपना घर था। यहाँ खंडर में ला के रख दिया, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। वहाँ जब थे आप लोग तो वहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, क्यों तोड़ी गई? मकान क्यों तोड़ा गया वहाँ पे? अब की पता, बोले कि रोड चौड़ी में जाएगा, रोड चौड़ी में जाएगा, पूरे ढा दिया लेके। बोले रोड चौड़ा में जाएगा, पूरे मोहल्ले ढा दिया एकदम से। तो बच गया बच्चा। अब तो देखवे कि बच्चा दब गया, हमारा बहू दब गया, सब निकाले हम लोग, घिच सब निकाल रहा था। कुछ व्यवस्था नहीं किए, कुछ नहीं। तो आपने शासन को बताया नहीं, जो अधिकारी वहाँ पर थे, कि बच्चे हैं, आपकी बहू है वहाँ पर दब जाए? सब गाड़ी गुप्ता सब पथलाव चला, सब चला हुआ, अति वाला डोजर वाला के सब पथलाव, पूरा मोहल्ला जुट गया, कुछ नहीं है। कहाँ कुछ नहीं हुआ है? अच्छा, कहाँ कुछ हुआ? तो बच्चा के डैना था के निकाले हम लोग, तो वो दिन दब के मर जाता बच्चा। मेरी ये दब गई थी, बच गई थोड़ी सी, तो ये मर जाती। रूम के अंदर मैं थी, मैं भी उस दिन पूरा से मर जाती। हाँ, पीछे से डोजर चला रहे थे, सब बोलने चाहिए रूम में है कि नहीं, पीछे से डोजर चला रहे थे तो भाई समझे हल्ले हुआ। आपने मना नहीं किया कि बच्चे हैं, हमको शिफ्ट हो जाने दीजिए, जाने दीजिए? बोलने चाहिए थे ना कि हर रूम में है कि नहीं, बस सीधे से डोजर चला रहे हैं। अभी जब आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं और किस तरह की असुविधा यहाँ पर? किस तरह की असुविधा? यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है। पानी का सबसे बड़ी किल्लत है। हाँ, पानी की कोई चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पे अब। और जब ये इस बात को अधिकारियों को कहते हैं कि यहाँ पे असुविधा है, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, आप कैसे रहेंगे, तो अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी को कुछ नहीं करते, हो जाएगा, आई होगा, कल होगा, कुछ नहीं करते। ये लोग तो पानी ढोते सबको तबीयत खराब। बोलना रे, पानी के बारे में बोलना तू सता। देखिए, ये जो खिड़की है, ये कपड़े से ढक कर रखे हैं। इन खिड़कियों में दरवाजे होने थे और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ढक कर रखा गया है। सिक्योरिटी के नाम पर यदि आप मेन गेट कहें तो मेन गेट भी जर्जर स्थिति में है और अंदर की स्थिति तो और भयावह है। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, पहले हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या इनकी समस्या है। दादा, आप लोग किस वजह से यहाँ आपको आना पड़ा? जिस इलाके में आप लोग रहते थे, सुख सुविधाएं जुटा कर रहते होंगे, कितने साल से लोग वहाँ रहते थे? क्या बताएंगे? 50 साल से थे। हाँ। कोई तरह से कांग्रेस के शासन से हम लोग को कोई परेशानी नहीं किया। हाँ। बोला कि आप लोग शांति दीजिए। पट्टा के पैसा जमा किए थे, टैक्स पटा दिए 3-3 को, लेकिन हमारे बीजेपी की सरकार कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार। हाँ, कुछ नहीं, सीधा डोजर चलाओ, नहीं लेना है लो, नहीं लेना है तो जाओ, ऐसे बोलते थे। हाँ, इतना दादागिरी, जबकि उनको वोट देके जिताया गया है। जबकि विजय केसरवानी हमारे वार्ड से निकल रहा था, लेकिन पट्टा नहीं देने के कारण हम लोग उसको वोट नहीं दिए। अशुभ शांत शुक्ला को वोट देकर हम लोग जितवाए, लेकिन जितवाने के मजा हम लोग चिक लिए कि बुलडोजर चलवा दिए, पूरा लिंगियाडीह में चला रहा है। कितने मकान वहाँ पर सब टूट गए होंगे? करीब 200-250 मकान से ऊपर टूटा है। अच्छा। हाँ, उन सबको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्या शिफ्ट कर रहा है ऐसे? कहता है कि लेना है तो ले, नहीं लेना है तो जाओ, बस। तो कहाँ जाओगे फिर ऐसे में? आपको कहते हैं कि मरेगा आदमी, और कहाँ जाएगा? अच्छा, एक जगह पे शिफ्ट नहीं करते हैं, अलग अलग इस तरह के आवास बने वहाँ शिफ्ट करते हैं। अब जैसे खोजते रहते हैं, कहाँ ताला लगा तोड़ के, कोई कामों में गया उसको भी घर के ताला तोड़ते हैं, ऐसा स्थिति है। गए नहीं था, ताला लगा था, दूसरा घुसेड़ दिए, ऐसा स्थिति चल रहा है। और ये भी होता है क्या कि जो अच्छे मकान हैं उसको पैसे लेकर के या अप्रोच वालों को अच्छा मकान दे दिया जाए और जर्जर मकान किसी गरीब को दे दिया जाए, ये भी होता है? ये भी हो रहा है ना, जो पैसे वाले उनको अच्छा रूम दिया जा रहा है और गरीबों को धक्का देकर उसमें ढेल देते हैं।
सीधा बोलते लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। सामान सब रोड में डाल दिए थे और पूरा सामान डालने के बाद बोलते हैं कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो फिर रोड में पड़े रहो, ऐसे करके। और बाल बच्चे सब अंदर ही में है, पूरा लाए डोजर पूरा पेल दिए। और यहाँ बोले कि पूरा सुविधा है, पानी का सुविधा है, लाइट का सुविधा है, आके देखे तो पूरा खंडर में, ना लेटरिन बाथरूम में दरवाजा है, ना कुछ नहीं। पूरा ऊपर छज्जे में देखो तो ऊपर से पानी टपक रहा है, सेफ्टी का पूरा पानी ऊपर नीचे से पूरा बदबू कर रहा है, कोई चीज़ का साधन ही नहीं है। तो कैसे माहौल में रह पाएंगे भैया? सीढ़ी देख लो, सीढ़ी में कुछ है ही नहीं है, बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे को लेके कैसे कर आदमी काम धाम में जाए कि बाल बच्चे देखे कि क्या करेंगे बताओ? पानी नीचे से तीसरा मंजिल में पानी लेके जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ तबीयत अलग खराब हो रहा है, आदमी करे तो क्या करे? यहाँ किस चीज के लिए सरकार बनाए गए हैं? इतने दिन से वहाँ बस्ती हम बसाते हैं जंगल जगह में, और बस्ती बसने के बाद दुनिया आके तोड़ देती है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े हो जाती है। यहाँ नाली के लिए, रोड के लिए जी उस जगह में क्यों नहीं बनाते? उन लोग की जब जंगल रहता है उस जगह में जाके बनाना चाहिए ना। जब बस्ती बस जाती है तब गरीब का हाय लेने के लिए बनाते हैं। जब गरीब का बाल बच्चे वहाँ बड़े होते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, और जब हम लोग अच्छे बड़े होने लगते हैं, जब आके तोड़ देते हैं, फिर ला के ऐसा खंडर में फेंक देते हैं। ये ऐसा कोई माहौल है? कोई रह पाएगा ऐसे जगह में? वो तोड़ने वाले रहेंगे एक दिन आके यहाँ कि गंदा गंदा पानी पी पाएंगे? बताइए, आप ही लोग देख लीजिए भैया कैसे माहौल में रहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि जब जहाँ पर खाली जगह होती है वहाँ पर लोग अपना घर बसाते हैं, अपने बच्चे वहाँ पर उनके जब बड़े होने लगते हैं और सालों से जब रहते हैं वहाँ पर, जब वो इलाका पॉश इलाका बन जाता है, सड़कें वहाँ बिछ जाती हैं, उसके बाद उन मकानों को तोड़ दिया जाता है और ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। आप बता रहे थे क्या यहाँ पर असुविधा है, कब से आप लोग यहाँ पर आए? और जब अधिकारियों से आप कहते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं जुटा दीजिए, जो सुविधा हमारे वहाँ पर थी, तो क्या कहते हैं अधिकारी? सर मैं तो सविता साहू हूँ, मैं आके 5 साल से रह रही हूँ, पर मेरे ब्लॉक में न पानी आता और खंडहर है जगह, और मेरे ब्लॉक में खुद मेरे घर में पानी गिर रहा है। जो अभी आई हैं, अभी 2-3 साल से ब्लैक में खरीदी हैं, नगर निगम के आदमी आते हैं, घर में बैठते हैं और वहाँ से लिस्ट बना के दे देते हैं, और जिसका नहीं है उसको मकान, और जो नहीं आ रहा एक आठ ठो रखे रहते उसको बेच देते हैं अंदर ही अंदर, वही के आदमी लोग। और मेरे ब्लॉक में खुद पानी मेरे मकान में गिर रहा है सर। मैं 3 साल से मैं इतनी भुगत रही हूँ कि चलिए देखिए मेरे घर में नली का पानी पूरा बेसिंग में पानी आ रहा। अब बोलती हूँ 1 लाख दोगे पैसा? टाइल्स लगवा लिए हैं, 1 लाख दोगे? मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ, दो 1 लाख। तो मैं अब विधवा औरत कहाँ से पाऊंगी 1 लाख रुपए? मेरे बच्चे को दबा देते हैं, रोड में मारने की धमकी देते। एक तो कौन करता है ऐसा कि 1 लाख रुपए मांगता है और घर बनवा देंगे का? कौन कहता है? जो मकान में रहता है, लड़का बनवाया है, वो क्या बोलते हैं, जो कि खरीदा है घर, तो टाइल्स वाइल्स लगाया, बोलता है टाइल्स लग गया। तो टाइल्स में लगने के पहले बोली कि पानी गिर रहा, नहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा। अब बोलता है टाइल्स लगा 1 लाख दोगे? अभी देखिए, चलिए मेरे घर में मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हम आपके घर जरूर जाएंगे जहाँ पर है, कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? आप लोग जहाँ पर रहते थे पहले, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं जुटा रखी थी, और जब आप लोग यहाँ पर आए क्या बताया गया आप लोगों को, यहाँ किस तरह की सुविधाएं और अब क्या असुविधाएं जुटाई जाती है? यहाँ भी अपन आए हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं था कि यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, पानी का, लाइट का, ये सब ना दिक्कत बहुत है। सिनाम अब क्या क्या समस्या है यहाँ पर? जो खिड़की जैसे हम देख रहे हैं, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, नल है उसमें पानी नहीं आता है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो इन सुविधाओं के लिए जब आप बात करते हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी का कुछ बोल ही नहीं रहे भैया। 3 महीने से हम सब बोल रहे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। कोई यहाँ झांकनी नहीं आ रहे हैं, ना कोई आ रहा है बता रहे हैं, कुछ नहीं। अभी बारिश का सीजन है, ऐसे में जो नालियाँ जाम हैं उसको लेकर के कोई काम हो रहा है इधर? कुछ नहीं हो रहा है भैया, एक तो साफ सफाई नहीं होता है यहाँ। आप देखना ना पीछे में जाके पूरा नाली जाम, पीछे को देखो ना, पूरा कचड़ा से भरा हुआ पूरा वास। पीछे में पूरा डस्ट डाल दिए पहले के लोग, इतना कचड़ा है कि पूरा बदबू मार रहा है, वहाँ कोई बैठ नहीं सकता ना कोई जा सकता, इतना गंदगी है पूरा। नली एक भी बार साफ नहीं, 1 दिन बस पानी आया था 2 महीना में, उसके बाद दोबारा पानी नहीं आया। जबकि हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पानी भेजो साफ वाला, पानी नहीं भेज रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या समस्या होती है और समस्या हल? 15 दिन से रह रहे हैं और यहाँ पानी वानी का कोई व्यवस्था नहीं है। 2 दिन से मेरे घर में पानी नहीं है, अभी वो थोड़ा सा चल रहे। दोनों मियाँ बीवी पैरालाइज है,
अब बहुत समस्या है पानी। तो आप लोग ये सब बताते नहीं अफसरों को कि अभी- भाई अभी- जो आपने बात कही है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, आप लोग शिफ्ट हो जाइए, क्या ये बात बताते नहीं? वैसने कई के भेजे है, यहाँ कुछ नहीं है। मोर घर नल नहीं है। कौन कहा था कि यहाँ सब चीज सुविधा हवे, जावा चले जाओ करके? वही सरमन जिन घाट टोरे है तेमन कहत वहाँ सब है। तो ओकर बाद तुमन बताए नहीं यहाँ एक बात कि कुछ सुविधा नहीं है, आप बना बताए हैं तो वो दे दरवाजा लगाई से और से बाथरूम भरे है 3 ठिकोनों में न खिड़की न दरवाजा, कुछ नहीं, पल्ला कुछ नहीं रही से, बाथरूमों भरे रही से। तो वहाँ शिकायत कर रहे हैं तो वो ले दे के वो बाथरूम के पानी का खींची से तभी तो थोड़ा कम है, और फिर बदबू भरे है। ये आप मकान देखिए यहाँ का, एक आप मकान का हम नमूना दिखाते हैं। देखिए ये जो बिजली के तार कैसे छोड़े गए हैं, ये यहाँ पर जब इनको शिफ्ट किया गया तो इन मकानों में बिजली के तारों को इस तरह से छोड़ दिया गया है और अब एक नई पाइप बिछाई जा रही है। ये मकान सालों से बने हुए थे और ये जो रेलिंग थी ये पूरी रेलिंग चोरी हो गई। उसके बाद ना तो इसको कोई बना रहा है ना है इसके देख रख हो रहा है, और साथ ही आप छतों को देखिए, छत में किसी तरह से कोई प्लास्टर नहीं किया गया है और ये मकान बनने के बाद शुरू से ही ऐसा था, उसके बाद अब ये जर्जर स्थिति में चला गया। आप हर एक मकान को देखिए, छोटा छोटा मकान इनको दे दिया गया है। ये अपनी सुविधाएं जिस तरह से जुटाएं, आप ये दरवाज़ा देखें, ये दरवाज़ा इस तरह से टूटा हुआ है कि अभी ही ये जर्जर स्थिति में है और इनको कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट किया गया। इस मकान में कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये मकान दे दिया गया। ये कहा गया कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं और आप देखिए सुविधा के नाम पर महज बिजली के तार खींचे हुए हैं। खिड़कियों में ना तो कोई दरवाज़ा है, ये कपड़ा लगा करके उसको बंद कर रहे हैं। इसके अलावा ये आप घर का किचन देखिए, छोटा सा एक किचन है और एक बेडरूम, एक हॉल का 1 BHK का एक छोटा सा घर दिया गया है। इस घर में ये किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। एक जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर दरवाज़ा लगाकर बाकी जो कमरे हैं उसके दरवाजे छोड़ दिए गए हैं। इसमें कई दरवाजे या तो कोई चोरी करके उखाड़ कर ले गया है या फिर इसमें दरवाजे लगाए ही नहीं गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मकान जर्जर हैं और इसी वजह से ये गरीब लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हैं। इन सुविधाओं के नाम पर इन्हें बात ज़रूर कहा जाता है, आश्वासन ज़रूर दिया जाता है, लेकिन आश्वासन महज आश्वासन रह जाता है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम अभी मकान देख रहे थे, उसमें न तो खिड़की है न दरवाजे हैं। मुख्य दरवाज़ा एक लगा दिया गया है, उसके बाद यहाँ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कहा जाता है और क्यों ये सुविधाएं जुटाने में सरकार नाकाम है, जो यहाँ के अधिकारी नाकाम हैं, क्यों ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते? क्या कहते हैं आप लोग? बोला ना, सर हमको पूरी तरह सुविधा दिया जाए और जो ये लेटरिन बाथरूम का पानी गिर रहा है, जो आके पैसे के दम पे अपना टाइल्स वाइल्स लगाते हैं उन लोग, ये दूसरे को तकलीफ ना दे, अपना रहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। पर जो नीचे रह रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा है तो टाइल्स लगा लिए, व्यवस्था पानी का कर लिए, हम तो बाहर से ले आ रहे हैं, पर हम लोग को क्यों कष्ट दिया जा रहा है? अच्छा, तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं हाँ। जो पैसे वाले हैं और उनको भी मकान यहाँ दे दिया गया। डबल टिबल मिला है उन लोग को। शहर में भी घर है और गांव में भी घर है, मितानिन बद लगे रहे हैं, आंगनबाड़ी में कर रहे हैं, 2-2 3-3 तो मकान एंट्री कराएं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे ब्लॉक में। तो ऐसे लोगों को क्यों मकान दिया गया, क्या कह के दिया गया? फार्म भरा गया है, जबड़ा पारा में उनका मकान है, यहाँ है, बेटियां हैं, बहू हैं, तो उनको आज न कल मिलेगा ही। परवाह अंदर अंदर काम कराते हैं, जो बेसहारा उनको मकान नहीं मिलता, दर दर में रोड में बैठे हैं, उन लोग को एक भी मकान नहीं है और जिसके पास है तो 4-5 मकान है। अच्छा, तो वो अपने जो ज़्यादा मकान है वो जोड़कर एक साथ बनाकर बड़ा मकान बनाकर रह रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, 2 मकान है, सास के नाम में, अपने नाम में लेते हैं, बेटी बेटा के नाम में लेते हैं, जैसे भी, पर उनका व्यवस्था ठीक है, मैं भी मानती हूँ। चलो भाई तुम्हारा, पर किसी तकलीफ मत दो ना। तुम्हारा पानी आ रहा है, लेटरिन बाथरूम का पानी है, उसको बनवा लो, पर नहीं, क्या करोगे? नहीं करेंगे, पैसा दो। तो आप व्यवस्था कर रहे हैं सर, आप रह रहे हैं, तो मैं कहाँ से पाऊंगी व्यवस्था के लिए, आपका पैसा के लिए? बताइए कि 2 दिन में हम लोग का बाकी इधर का खर्चा जितना है वो सब हम लोग का
खर्चा है, और बाकी अभी जब रहते रहते जब हो जाएगा इसका, फिर आगे का खर्चा आप लोगों का है। हम लोग उसमें भी मान गए, तो आप अधिकारी लोग ना आ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे करेंगे हैं? ना खुद करवा रहे हैं ना करने दे रहे हैं। एकाएक किस्त बांध देंगे, पैसा दो तो कहाँ से देंगे? अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर यहाँ को खाली करो, फिर जाएंगे कहाँ? उधर रहने वाला ये जो मकान है उसका टैक्स या फीस भी मांगते हैं क्या? हैं, तो इसको भी पटाएंगे। भाई हमारा घर भी तोड़ दिए, और इसमें हम लोग आपको लोगों को जब तक रहेंगे तब तक किराया देते रहेंगे 30 महीने तक के हैं। उसके बाद वो जब 30 महीना पूरा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर ये घर हमारे नाम करोगे, तो क्या मतलब हमारा घर तोड़ो? कितना किस्त देना है 30 हम महीने? लोग अपने हिसाब से बांधेंगे, 1000, 1500, 3000, 4000 टोटल पटाना है, 33,000 पटाना है। हमारा 2 औलाद था, सब शादीशुदा, राशन कार्ड अलग है, इसमें 2 गो रूम दिया गया, छोटा वाला के नहीं दिया। बताइए ऐसा अत्याचार होता है क्या? भर दे रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 33,000 34,000 जो रुपए देने हैं वो किस्तों में देना है, उसके बाद आपका ये मकान होगा, और क्या उसके अलावा टैक्स भी लेंगे? किस्तों में देंगे तब होगा। इसलिए कि पहले वो नहीं बात था, पहले घर के टूटता था तो घर के बदला घर दिया जाता था। बीजेपी के शासन पलटने के बाद ये सब लागू हो गया कि 33,000 पटाना है आप लोग। हाँ, कांग्रेस के शासन में घर के बदला घर मिलता था, कोई टैक्स कुछ नहीं पड़ता था। अच्छा, हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? अभी 33,000 पटाना है पैसा, और नहीं पटाया तो क्या करेंगे? न पटाएंगे तो घर खाली करा देंगे। और वो वाला जो पुराना मकान था आप लोगों का, जो पुराना मकान था जिसको तोड़ा गया, उसके बदले इसको दिया गया, तो क्या फ्री में नहीं दिया गया? पैसे लेकर? पैसे 33,000 रुपया पटाना है। हाँ, चाहे 2 साल में पटाओ कि 5 साल में पटाओ, लेकिन 33,000 पटाना हर किस्त समझ के। 2 साल का दिया है क्या ना, टाइम 2 साल का दिया है, 2 साल में 33,000 पटाओ, ऐसा करके। तो अभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि जब तक आप सुविधाएं यहाँ नहीं देंगे तब तक हम किस्त नहीं देंगे आपको, क्योंकि कोई सुविधा है नहीं है? ला के वहाँ कोना में छोड़ा है, वही है, तो अभी तो कुछ आया नहीं है। दूसरे बार अभी गया है, तो अब जो परेशानी है तो शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ को आकर करते हैं। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल जो किस्त इनको देना है 33,000 रुपये करीब देना है, और उसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि यदि 33,000 रुपये नहीं देंगे, जो किस्त है इनका, जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाएंगे, तो इसको भी खाली करा दिया जाएगा। पहले ये मकान तोड़ा गया, ये कहा गया कि उस इलाके में सारी सुविधाएं हैं और आप इन आवास में चले जाइए, यहाँ पर सुख सुविधाएं होंगी। उसी लालच में ये सभी यहाँ पहुँचे, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जो मकान तोड़े गए वहाँ से इनको यहाँ खदेड़ा गया और यहाँ रख दिया गया। आप तारों का जाल देख सकते हैं, इस तरीके से तार लाकर बिछा दिए गए हैं, और इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कई ऐसे तार जो हैं वो खुले दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कभी भी बच्चे, चूँकि यहाँ रहते हैं छोटे छोटे, वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। कचरा है, जो गैलरी है वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, आसपास में पूरा कचरा डंप है, उसको सफाई नहीं की जा रही है। और आप सुरक्षा के लिहाज से देखें तो जो दरवाज़े खिड़की हैं वो भी ठीक से नहीं हैं। कई एक मकानों में खुद से जब लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपने मकान को ठीक करने के लिहाज से दरवाज़े खिड़कियाँ लगवाए हैं, वो खुद से उन्होंने लगवाया। और ये बताया जा रहा है कि महिलाएं बताती हैं कि तीसरे फ्लोर में जब वो रहती हैं वहाँ पर नीचे से पानी लाया जाता है। आप खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियाँ पूरी तरीके से, दरवाजे यहाँ के गायब हैं। आप बता रहे थे कि तीसरे फ्लोर में आपको पानी ले जाना पड़ता है, पानी की टंकी नहीं? पानी लेके जाते हैं, टंकी ऐसी फालतू रख दिए हैं, ऊपर फेंक दिए हैं, लेकिन नल का सुविधा नहीं, खाली पाइप लगा के दे दिए हैं, न नल का फिट करना है न कुछ नहीं। और कितने बार बोल दिए कि नया बोर करा के दो, नया बोर करा के दो, हो जाएगा करके बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक के बोर नहीं कराए हैं। तो अब यहाँ से तीसरा मंजिल से नीचे से पानी लेके, वो भी पानी कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। पानी का यहाँ वो सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है। और साफ सफाई के लिए जैसे बारिश होती है तो नीचे पूरा नली का पानी आके यहाँ पूरा जाम हो जाती है, पूरा गंदगी, पन्नी झिल्ली सब यहाँ भर जाती है। नीचे यहाँ जहाँ गेट लगी है वहाँ पर अब ऐसे ये अंकल जी हैं वो खुद साफ करते हैं और झाड़ू लगाते हैं, पूरा कचरा उठा के फेंकते हैं। अब छोटा छोटा बच्चा है, कैसे खेलेंगे, कैसे जाएंगे बताइए।
देखिए इन बच्चों को देखिए, इनके सुरक्षा के इंतज़ाम यदि कुछ हो जाता है, कुछ हादसे में के शिकार हो जाते हैं, यहाँ पर रेलिंग नहीं लगी है और रेलिंग उखाड़ कर या तो चोर लेगा या पहले लगी थी, इस बात की भी जानकारी नहीं है। ये जो नीचे का इलाका है वहाँ पर पानी भर जाता है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं, ऐसा इनका आरोप है। जब ये अधिकारियों से कहते हैं कि इन मकानों को ठीक करा दीजिए, जब आप पैसे ले रहे हैं तो उसके एवज में मकान ठीक करके दे दीजिए, तो वो भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ये परेशान है कि जहाँ से इनको खदेड़ा गया, अब एक बार फिर से उसी गटर की ज़िंदगी ये लोग जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इनके हालात को सुधारने के लिए इन मकानों को दुरुस्त कराया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी ठीक से बसर कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।